रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर कुछ ही देर बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिढ़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछूं? बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का घर चुचाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा बारिश में चुचाने की वजह से रानो चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा हमें बचाए। मम्मा हम डूब रहे हैं। मम्मा हमें बचाए, हम मर जाएंगे। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानो चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। उनकी हिफाजत करना। उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा वो देखें, वहाँ एक घर है। चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है।
रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अंडे से बाहर आने के बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया।